तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन। ठीक है। देखो, एडमिशन का सिंपल मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लेट सपोज कि हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर थे। ठीक है, कौन कौन? ए, बी एंड सी। ठीक है। ए का कंट्रीब्यूशन कितना था? 25%। बी का कितना था? 50%। सी का कितना था? 25%। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो पार्टनर सी है ना, देखो ये जो पार्टनर सी है, ये पार्टनर सी, अच्छा सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है, पार्टनर सी नहीं, पार्टनर बी। ठीक है। तो जो पार्टनर बी है ना, वो अपना 25% ओनरशिप लूज किए हैं, मतलब वो अपना 25% ओनरशिप दे रहा है किसको? एक नया पार्टनर डी जो आ रहा है। ठीक है। तो अब क्या हो जा रहा है कि ए का और सी का तो एज इट इज रहने वाला है, बी का जो पहले 50 था वो 25 हो जाएगा, और एक नया पार्टनर आ जाएगा डी। ये जो डी है ना, एक नया पार्टनर आ जाएगा। ठीक है। तो जो पार्टनर डी है वो नया आएगा 25% शेयर के लिए, और बी अपना 25% शेयर सेक्रीफाइस कर देगा। याद करो चेंज इन पीएसआर वहां क्या पढ़े थे, कभी भी कोई पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल का पैसा मिलता है। क्यों मिलता है इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। देखो, मान लो कि एक पार्टनर है, वो आज तक 50% ओनरशिप ओन करता था। ठीक है। फर्म गुडविल है 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब आगे चल के कभी भी वो बिजनेस बिकता, तो आज के समय में उस बिजनेस का वैल्यू कितना है? मान लो 1 लाख रुपए। तो अगर मान लो आज वो बिजनेस बिक जाता, तो इस पार्टनर बी को कितना मिलता? 50,000 मिलता, क्योंकि 1 लाख रुपए में मिलता फर्म को, और 50% ओनरशिप गुडविल में इसका है, तो उसको 50,000 मिल जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बी अपना ओनरशिप 25% सेक्रीफाइस कर दे रहा है, तो अब बी का ओनरशिप कितना रहेगा? 25% ही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर आज बिजनेस बिक जाए तो बी को 50,000 नहीं मिलेगा, बी को 25,000 ही मिलेगा, है ना? तो यहाँ उसको 25,000 का घाटा होने वाला है ना। लेकिन ये घाटा का अपोजिटली जो पार्टनर को उसका शेयर मिला उसको वो फायदा हो जाएगा। ठीक है। और वो फायदा उसको मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक का जो भी ये फायदा है 25,000, ये किसका मेहनत है? बी का मेहनत है। डी को नहीं मिल जाना चाहिए। इसी के लिए जो डी पार्टनर डी है वो कंपनसेट करता है पार्टनर बी को। इन शॉर्ट, जो पार्टनर गेनिंग होता है वो कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। इसको निकालते कैसे हैं? फर्म गुडविल मल्टीप्लाई सैक्रिफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर, जो हम पिछले चैप्टर में समझाए थे। ठीक है। डाउट आया था कि कैसे ये हुआ, तो उसको एक्सप्लेन कर दी। चलो, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो उसको गुडविल का पैसा मिलेगा। यानी गुडविल कौन सा होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का पैसा मिलता है यहाँ, क्योंकि परचेस का तो सवाल ही उठता ही है ना, क्योंकि परचेस तो जब बिजनेस एक्वायर करता है तब उठता है बात। क्लियर है ना? तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई नया पार्टनर आ रहा है तो जितने भी ओल्ड पार्टनर है सबके सब सेक्रीफाइस करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। ओल्ड में कोई ना कोई पार्टनर गेन भी कर सकते हैं, कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन मोर देन वन एग्जिस्टिंग पार्टनर कैन सेक्रीफाइस, एंड ऑल्सो सम एग्जिस्टिंग पार्टनर कैन गेन विद द इनकमिंग पार्टनर। जब कोई इनकमिंग पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर गेन भी कर सकते हैं, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक एमसीक्यू में 131, इस बात को ध्यान रखना। क्या बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में, चलो अच्छा पार्टनरशिप फंडामेंटल भी पढ़े थे, कि अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस में अगर डीड प्रेजेंट नहीं होगा, अगर डीड क्या होगा? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा, तो उस केस में नया पार्टनर कब आएगा? जब सभी पार्टनर का मंजूरी होगा, जब सभी पार्टनर बोलेंगे कि हाँ इस नए पार्टनर को एडमिट कर लो, तभी हम इस पार्टनर को एडमिट करेंगे। क्लियर है? आगे वही लिखा हुआ है कि फॉर गुडविल का पेमेंट होने वाला है, और इस डेट तक जो भी रिजर्व एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इस सारा का ट्रीटमेंट जो पिछले चैप्टर में सीखे थे वही यहाँ होने वाला। बट यह ध्यान रखना कि सभी में ओल्ड पार्टनर इन दी ओल्ड रेशियो ही होगा। ठीक है। अच्छा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो कहीं था, फिर कहीं सैक्रिफाइसिंग शेयर गेनिंग शेयर था, तो वो पॉइंट को इग्नोर कर ओल्ड रेशियो वाला। ये ध्यान रखना कि सारा चीज ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहीं कहीं ओल्ड रेशियो है, कहीं कहीं सैक्रिफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। लेकिन ये सारा का डिवीजन किसके बीच में होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर के बीच में। क्लियर है? या फिर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में छोड़ो, ओल्ड पार्टनर के बीच में होगा। क्लियर? चलो, अब देखो नेक्स्ट, हमको नया पार्टनर का जरूरत ही क्या है? ठीक है। तो पहला पॉइंट, व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर इज लैकिंग टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट। बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि अगर हमको कैपिटल की जरूरत पड़े, अगर उस कैपिटल कम पड़ जाए, तो हमको नया पार्टनर को एडमिट करना पड़ सकता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर फील्स दे लैक स्पेशलाइजेशन इन सर्टेन एरिया। मान लो अगर हमको लगता है कि मेरे बिजनेस में एक
एरिया है जहां पास हमको बहुत कमी रह रहा है, तो हम वैसे पर्सन को अपने बिजनेस में लाएंगे जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। लाइक हमको लगता है कि मेरा मार्केटिंग वीक है, तो हम उस पर्सन को अपने बिजनेस में लाना चाहेंगे जिनका मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, ताकि मेरा बिजनेस रैपिडली ग्रो कर पाए। और इफ एग्जिस्टिंग पार्टनर कैन नॉट एबल टू मेंटेन द रेपुटेशन और सेल्स दैट इज एक्सपेक्टेड, एंड अगर तुम अपने बिजनेस को संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, रेपुटेशन नहीं बना पा रहे हो, तो एक ऐसे वेल नोन पर्सन को हमको चाहिए जिनका मार्केट में बहुत अच्छा नाम हो, ताकि मेरा बिजनेस भी ग्रो कर जाए। ठीक है। उसके बाद राइट्स एंड लाइबिलिटी क्या होता है न्यू पार्टनर का, तो न्यू पार्टनर को जब से वो एडमिट किया उसके बाद का जितना भी प्रॉफिट है उसमें उनका हिस्सा हो जाएगा, असेट्स में उनका हिस्सा हो जाएगा, प्लस जब वो रिटायर करेंगे तो उनको गुडविल को भी पैसा मिलेगा। ठीक है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब जो नया पार्टनर आएगा तो वो दो चीज लेके आएगा, पहला कैपिटल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेगा? क्योंकि जो पार्टनर को वो शेयर ले रहा है उसको गुडविल का पेमेंट करना होगा ना, तो वो जो गुडविल का पेमेंट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। और कैपिटल लाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, सबसे पहले ना हम लोग को यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। याद करो चेंज इन पीएसआर में मेरे पास ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो एग्जैक्टली गिवन होता था, बट यहाँ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में मेरे को ये गिवन नहीं होगा, मेरे को निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। ठीक है। एंड उसके बेसिस में हमको सैक्रिफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर मिलेगा, क्योंकि याद करो ऐसा बहुत जगह पॉइंट आया था जहाँ पे मेरे को सैक्रिफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर का काम पड़ सकता है। ठीक है। इसी के लिए मेरे को न्यू रेशियो तो चाहिए, एंड न्यू रेशियो निकालने के लिए हमको ये कुछ तीन केस हम फाइंड किए, तीन केस तुमको सीखना है। ठीक है। पहला केस क्या लिखा हुआ है? when old share is given and only new share of some partner is given and कोई इंफॉर्मेशन कुछ है, मतलब सिंपल क्वेश्चन क्या बोलेगा, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जांपल दिए हुए, ए बी पार्टनर है। ठीक है। वो लोग अपना प्रॉफिट लॉस का शेयर कर रहे हैं, 1:1 में कर रहे हैं। एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, दैट्स इट। वो जो नया पार्टनर आ रहा है वो किससे ले रहा है, क्या कितना ले रहा है, क्या ले रहा है, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन जब दिया हो तब ये केस नंबर 1 लगेगा। क्या निकालते थे? लेट करके बनाते थे। सबसे पहले क्या लेंगे कि फर्म का टोटल शेयर कितना है, 1 है, और शी का कितना शेयर है, 1/5 है, तो रिमेनिंग, मतलब अगर मेरा टोटल फर्म का शेयर 1 है एंड सी का 1/5 है, तो बाकी लोग का कितना होगा? अगर टोटल माइनस सी, तो 1 माइनस 1/5, तो 4/5 किसका होगा? ए और बी का होगा, दोनों का मिला करके 4/5 होगा। ठीक है। तो अब ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? 4/5 जो मेरा रिमेनिंग शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ओल्ड शेयर से। तो अब देखो यहाँ पास क्या है, 1:1 है, तो ए का शेयर 1/2, बी का शेयर 1/2। ठीक है। तो ए का जो न्यू शेयर निकलेगा वो कैसे निकलेगा? रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना था? 4/5। ओल्ड शेयर कितना था ए का? 1/2। तो यहाँ से ए का न्यू कितना मिल गया? 4/10। ऐसे बी का रिमेनिंग 4/5 था, बी का ओल्ड शेयर 1/2 था, तो यहाँ से बी का मेरे को क्या मिल गया? 4/10। सी का ऑफ कोर्स ये बात है 1/5 दिया हुआ है, अब हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर सबका सेम चाहिए। इसे देखो सबका डिनोमिनेटर 10 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 10 कर दे। कैसे? 1/5 था, अब 5 को 10 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कोई भी नंबर फ्रैक्शन में अगर हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन शॉर्ट न्यूमरेटर में। तो क्या आया? 2/10 आ गया। ठीक है। तो अब यहां से देखो ए बी सी का, ए का 4/10, बी का 4/10, सी का 2/10, तो रेशियो क्या बना? 4:4:2, और इसको और छोटा कर सकते हैं हम, तो 2:2:1 आ गया। ये मेरा क्या है? न्यू रेशियो। एंड जब मेरे को न्यू रेशियो मिल गया, मेरे पास ओल्ड रेशियो है, तो यहाँ से हम सैक्रिफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जब एडमिशन होगा जो नया पार्टनर आएंगे वो हमेशा उसका जितना शेयर होगा वही शेयर उसके लिए क्या बन जाएगा? गेनिंग शेयर बन जाएगा। ठीक है। मतलब मान लो अगर यहाँ पास जो सी आया है तो सी का गेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1/5 या फिर 2/10। ठीक है। लेकिन जो ओल्ड पार्टनर है उनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा? वही ओल्ड माइनस न्यू करना, अगर आंसर पॉजिटिव रहेगा तो सैक्रिफाइसिंग, अगर आंसर नेगेटिव रहेगा तो गेनिंग। क्लियर? यहां तक पहला केस क्लियर हो गया। चलो अब थर्ड केस पहले देखते हैं। थर्ड केस में क्या है ना, तुमको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन पार्टनर किस पार्टनर से कितना शेयर लिया है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी पार्टनर है। ठीक है। वो लोग प्रॉफिट शेयर कैसे कर रहे हैं? 5:3:2 में कर रहे हैं। डी एक नया पार्टनर आ रहा है और 1/5 शेयर ए से ले रहा है, 1/10 शेयर बी से ले रहा है। मतलब ए कितना दे रहा है अपने शेयर में से? 1/5, और बी कितना दे रहा है? 1/10। तो उसका मतलब सी को, जो नया पार्टनर है डी, उसको मिल कितना रहा है? 1/5 प्लस 1/10। कितना बनेगा ये? 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम ले लो, तो 5 और 10 का 10, 2 + 1 = 3/10। तो जो नया पार्टनर आएगा उसको शेयर कितना मिलेगा? 3/10 मिलेगा। बट अब यहाँ पास ए का कितना, तो सिंपल सा बात है, ए का पहले था 5/10। ए अगर कुछ सेक्रीफाइस करेगा तो ए का कम हो जाएगा, कम होगा तो माइनस करना पड़ेगा। तो ए का था मेरा 5/10, ए सेक्रीफाइस किया 1/5, तो इसका कितना आएगा? 3/10।
बी का था पहले 3/10, बी सेक्रीफाइस किया 1/10, तो आएगा 2/10। सी कुछ नहीं किया तो सी का एज इट इज वही ओल्ड शेयर ही न्यू शेयर बन जाएगा। एंड डी का था 3/10, तो यहाँ से ए बी सी डी का रेशियो कितना बना, 3:2 बना। एंड यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत इजी है, अगर ये केस रहेगा ना तो तुम्हारे को सैक्रिफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब एग्जैक्टली क्वेश्चन बताया है कि ए सैक्रिफाइस किया 1/5 और बी सैक्रिफाइस किया 1/10, तो ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/5, बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/10, एंड जो नया पार्टनर आया वो हमेशा गेन ही करेगा। तो जो डी था उसका गेनिंग शेयर कितना होगा, 3/10। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इंपॉर्टेंट है केस नंबर 2। देखो ऑल्दो जो लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन बनेंगे ना तो तुम्हारे को केस नंबर 1 से ही बनेगा, बट केस 2 कभी कभी बहुत पूछ लेता है, अगर क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना है या क्वेश्चन को टफ बनाना है तो इसको ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन में क्या है ना, केस 2 में ऑफिस शेयर, और जैसे कि केस 1 में क्या था मेरा कि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, केस 3 में क्या था कि मेरे को डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन यहाँ पास नहीं देगा, यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी पार्टनर है, रेशियो 2:1 में शेयर कर रहे थे, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और ए सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए अपने शेयर का 1/4 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी 1/4 शेयर फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर ऑफिस शेयर फ्रॉम हिज शेयर ऐसा कुछ वर्ड लिख दे तो हमको क्या समझना है कि वो अपने शेयर का इतना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का इतना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो ए का कितना था मेरा, ए का 2/3 था, क्योंकि 2:1 है, तो 2/3 ए का शेयर, बी का 1/3, तो ए अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए का शेयर कितना था, 2/3 का 1/4, ठीक है, तो 1/6 आया। बी का अपना शेयर कितना था, 1/3, बी अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ एक मिस्टेक है, 1/4 नहीं 1/5, ठीक है। तो बी अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/5 जो कि कितना आया, 115। एंड जब मेरे को ये सेक्रीफाइस मिल गया तो देखो ए का सेक्रीफाइस है 1/6 और बी का सेक्रीफाइस है 1/15, तो सिंपल सा बात है, जो उसका ओल्ड था उसमें सेक्रीफाइस माइनस कर दो तुमको न्यू मिल जाएगा। तो ए का ओल्ड कितना था, 2/3, उसमें माइनस कर दो 1/6, तो मेरे को 3/6 ए का न्यू मिल गया। बी का 1/3 था ओल्ड, उसमें उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दो, बी का न्यू मिल गया। एंड सी का ऑफ कोर्स ही बात है, ए जितना सेक्रीफाइस कर रहा है बी जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सी के लिए वही न्यू है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, सी का न्यू मिल गया। यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, न्यू रेशियो मिल जाएगा। लेकिन यहां पर भी तुम पहले क्या निकाले, सैक्रिफाइस निकाले, तो ए का हमको सैक्रिफाइस कितना है, 1/6, बी का सैक्रिफाइस कितना है, 1/15, और जो सी है उसका गेन कितना है, 7/30। क्लियर है? एंड ये भी एक केस इंपॉर्टेंट है जहां पास तुम्हारे को ना ऑफिस शेयर भी नहीं बोलेगा, केस 1 भी नहीं रहेगा, केस 3 भी नहीं रहेगा, यहाँ पास तुम्हारे को रेशियो दिया हुआ रहेगा। क्या बोल रहा है कि सी जो है वो बिजनेस में आ रहा है और वो ए एंड बी से 2:3 के हिसाब से ले रहा है, मतलब यहाँ पर तुम्हारे को सैक्रिफाइस अलग तरह से निकलेगा। देखो सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। 1/5 कैसे मिल रहा है उसको, ए से मिल रहा है, बी से मिल रहा है, कौन से रेशियो में, 2:3 के रेशियो में मिल रहा है, मतलब ए कितना हिस्सा देगा, 2/5, बी कितना देगा, 3/5, किसका, इसका। मतलब यहां पर तुम्हारे को डायरेक्टली नहीं दे करके रेशियो में दे दिया, तो बताओ ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/5 का 2/5, बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/5 का 3/5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सी को शेयर मिल रहा है वो ए और बी 2:3 के हिसाब से दे रहा है, तो ए का कितना बना 2/5, बी का कितना बना 3/5, ठीक है। तो जो सी को मिल रहा है 1/5, उस 1/5 का 2/5 ए देगा, और बी कितना देगा, 1/5 का 3/5, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइस निकल जाएगा, 2/25 और 3/25, ये इसका सेक्रीफाइस, ये इसका सेक्रीफाइस, ठीक है। एंड इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो जो नया पार्टनर उसका गेन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है, न्यू निकालना है, तो न्यू कैसे निकालोगे, ए का जो ओल्ड था हुआ उसमें माइनस कर दोगे, ये सेक्रीफाइस, और बी का जो ओल्ड होगा उसमें बी का सेक्रीफाइस माइनस कर दोगे, तो यहाँ से इन दोनों का न्यू शेयर मिल जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल। याद करो गुडविल दो तरह का था, पढ़े थे, सेल्फ परचेज, परचेज का ट्रीटमेंट एज इट इज सेम रहेगा जो पढ़े थे, क्या होगा, राइट ऑफ होगा पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि ये जो गुडविल है ये राइट ऑफ किसके बीच में होगा, ओल्ड पार्टनर के बीच में होगा, कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। लेकिन यह जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट सीखना है, मतलब याद करो जब पार्टनर को जो जो न्यू पार्टनर्स को अगर शेयर मिलता है तो वो पेमेंट करता है गुडविल का, तो वो पैसा यहाँ लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पर उसको एग्जिस्टिंग कोई पहले से नहीं था ना कुछ रिकॉर्ड, वो नया पार्टनर जो आएगा उसको पैसा लेके आएगा,
ठीक है। तो देखो अगर वो प्राइवेटली पैसा लेके आ रहा है तो कोई भी एंट्रीज बुक्स में रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। ठीक है। सेकंड केस क्या है, देखो when premium is bowed by the new partner in form of कैश और चेक और इन काइंड। अब नया पार्टनर कैश ला रहा है, चेक ला रहा है, चेक में ला रहा है पैसा, या फिर कोई काइंड में ला रहा है, तो एंट्री क्या बनेगा, कैश आया एसेट बढ़ गया, बैंक आया एसेट बढ़ गया, या फिर कोई भी एसेट लाया डेबिट होगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों, ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल जाएगा, वो पार्टनर को मिलेगा जो कि पार्टनर सेक्रीफाइस किए हैं। ठीक है, तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, क्या बताए थे हम, जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर जो ओल्ड है वो सैक्रिफाइस ही करे, गेन भी कर सकता है। तो अगर वो गेन कर गया तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा, इसलिए वहां पे देखो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट में है। ठीक है। और ये जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ना जिसको ये पैसा मिला, ठीक है, चाहे तो ये 100% भी पैसा निकाल सकता है, 50% भी निकाल सकता है, 40% भी निकाल सकता है, जितना चाहे मन उतना पैसा ये निकाल सकता है। ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और असेट, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तभी ये थर्ड नंबर का काम करना। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पास एक पॉइंट आया ना कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है या फिर ये जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग है, इसके हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, फर्म गुडविल, और फर्म गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ना फर्म गुडविल नहीं देगा, क्वेश्चन में क्या देगा कि एक जो पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो 10,000 रुपये गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, वो 10,000 रुपये गुडविल लेके आ रहा है और उसको कितना शेयर मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। तो ऑफकोर्स बात है, यहाँ से हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, फर्म गुडविल निकाल सकते हैं। कैसे, सोचो, वो 10,000 ला रहा है 1/4 शेयर के, तो फर्म गुडविल कितना होगा, 10,000 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ शेयर 4/1, 40,000। इसका मतलब फर्म गुडविल कितना था, 40,000 था, उस 40,000 में 1/4 शेयर जो न्यू पार्टनर था उसको लाना पड़ा, तो ये मेरा फर्म गुडविल 40,000 मिल गया। एंड बस अब यहाँ से तुम सैक्रिफाइसिंग शेयर गेनिंग शेयर करते हुए ये ट्रीटमेंट एंट्री पास कर सकते हो। क्लियर है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस क्या बोल रहा है कि अगर वो पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाना भूल जाता है, फिर हाफ पैसा लाता है, तो उस केस में देखो अगर पैसा लाया तो कैश बैंक असेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। और यही जो पैसा है, ये पैसा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा। और जो पार्टनर, मान लो पार्टनर गेन किया वो भी पैसा देगा तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब अगर कोई पार्टनर जो न्यू पार्टनर है, कोई पार्टनर नहीं, अगर जो न्यू पार्टनर है अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाते हैं तो उनका हम लोग क्या, करेंट अकाउंट, ठीक है, उनका हम लोग न्यू पार्टनर का जो ना करेंट अकाउंट को हम लोग क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। मान लो 15 लाना था, ठीक है, वो 10,000 लाए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना जाएगा, 10,000, और करंट अकाउंट में जाएगा 5,000। क्लियर है। अब ये करंट अकाउंट में क्यों भेजे, कैपिटल में क्यों नहीं भेजे, क्योंकि अगर वो कैपिटल में भेज देंगे तो फिर आगे जगह जब कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक आएगा तो वहां दिक्कत आएगा, इसीलिए हम लोग करंट अकाउंट में भेजे। एंड ये ध्यान रखना, ये जो करंट अकाउंट में 5,000 है ना, तो जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो ये 5,000 तुम्हारा कहाँ दिखेगा, असेट साइड में दिखे, क्योंकि पार्टनर को आगे चलकर जब वो पैसा कमाएगा तो उसका वहां से हम लोग कट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक है हिडन गुडविल। कभी कभी क्वेश्चन में ना तुमको इंडिविजुअल क्वेश्चन दे सकता है कि हिडन गुडविल फाइंड करिए, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का बात कर रहा है कि आप अपना अपना बिजनेस का गुडविल फाइंड करिए कितना हो रहा है। ठीक है। तो इस केस में क्या निकालेंगे, पहले फर्म कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद जितने भी पार्टनर का एडजस्टमेंट है, देखो if the question asked to calculate the value of goodwill and to calculate goodwill the relevant information is missing, still asking to calculate goodwill, in such case we calculate hidden goodwill or inferred goodwill as। सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लो एक्स एडमिट हो रहा है बिजनेस में 10,000 के लिए, ठीक है, और उसका शेयर है 1/10। ठीक है, तो इसके बेसिस में क्या निकालेंगे, पहले फर्म कैपिटल निकालेंगे, कितना होगा, देखो कैपिटल बैलेंस ऑफ न्यू पार्टनर 10,000 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, 10/1, तो कितना बन गया ये, 1 लाख बन गया। तो फर्म कैपिटल कितना हुआ, 1 लाख रुपए हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेस जितने भी बिजनेस में पार्टनर है उन सभी का कैपिटल बैलेंस को ऐड कर दो, मतलब एडजस्टेड कैपिटल, मतलब जब पार्टनर्स कैपिटल बनेगा ना तो जो बैलेंस सीडी आएगा उनको ऐड कर दो। तो लेट सपोज ए बी दो पार्टनर थे और सी जो नया आया उसका, तो सी का कितना था 10,000, ए का एडजस्टमेंट आया 40,000, और बी का आया 30,000, तो जोड़ो कितना हुआ, 40 50 60 70 एंड 80। तो ये जो 80,000 है इसको माइनस करो, अब कितना आया 20,000, ये 20,000 क्या हो जाएगा, फर्म गुडविल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
कुछ कुछ एडजस्टमेंट पॉइंट याद रखना। इफ पार्टनर इज एडमिटेड ही विल ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश एंड दैट अमाउंट विल बी एडेड टू द बैंक अकाउंट इन द न्यू बैलेंस शीट। जो न्यू पार्टनर है वो जो भी कैपिटल या फिर जो भी गुडविल का पैसा लेके आए हैं वो सारा बैलेंस शीट जब न्यू बनाओगे ना तो बैंक अकाउंट में ऐड कर देना। और अगर कोई पार्टनर, याद है ना जब गुडविल का पैसा वो निकाल सकते हैं, तो अगर कोई गुडविल का पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसको कैश या फिर बैंक बैलेंस से कम कर देना। ठीक है। और जो ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट था, असेट्स एंड लायबिलिटी वाला था, रिजर्व था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, एक्यूमुलेटेड लॉसेस था, फिक्स एसेट था, एज इट इज सेम रहेगा जो हम लोग चेंज इन पीएसआर में पढ़े थे। जस्ट वहां पास हम लोग ये ध्यान रखना कि वो उसका ट्रीटमेंट, उसका इफेक्ट केवल किसके बीच में पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर के बीच में पड़ेगा, वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और जहां सेक्रीफाइसिंग शेयर गेनिंग शेयर निकालना होगा वहां पर केवल ओल्ड पार्टनर कंसिडर करना। क्लियर है। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर एडमिशन। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।